बस 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 बस, इमरान अशरफ के भी 2 नारे लगे इधर। अब देख रहा हूं मैं। हाज़िर आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं तो बजाइए तालियां। हो गया भाई, हो गया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको इंडस्ट्री में कमोबेश 10 साल हो चुके हैं। कमाल ड्रामों में कमाल एक्टिंग कर चुके, टेलीफिल्म्स में अपनी संजीदा और मज़ाहिया दोनों एक्टिंग्स का लोहा मनवा चुके हैं। आज स्टूडियो लरज़ उठेगा, तालियां बजेंगी ऐसी, बुलाने लगा हूं बिलाल कुरैशी। बिलाल भाई, वेलकम टू हंसना मनाए। शो की रिवायत है, गेस्ट जो भी आता है वो शेर सुनाता है। सर शेर तो मुझे कोई नहीं आता, बट मैंने बब्बर शेर तैयार किया है। आता हो, छोड़े हम पे। अर्ज किया है, अपनी बेगम और बच्चों पे बिलाल फना है। वाह, बेशक। अपनी जात में ना ही कोई अना है, ना ही कोई अना है। ना कोई अना है, ना ही कोई अना है। हाँ 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 हाँ। अपनी बेगम और बच्चों पे, पसंद आ गया यार, मैं तैयार करके लाया। उनकी मजबूरी है। अच्छा, अपनी बेगम और बच्चों पे बिलाल फना है। अपनी ज़ात में ना ही कोई अकड़ है ना अना है। जब जिंदगी में खुशियां बेपनाह हैं, फिर क्यों ताबिश के शो में हंसना मना है। वाह, बहुत अच्छे, वेरी वेल। बिलाल भाई बैठिए। हाँ भाई, थैंक यू सो मच। इतने अच्छे लग रहे हैं, इतने तैयार होकर आए, इतने प्यारे। ये ऑडियंस हमारी। जी मुझे पता था, मुझे पता था। बल्कि मैं यही सोच रहा हूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं। आज इतने पढ़े लिखे लोग आए हैं टाई शाई पहनकर, मुझे अनपढ़ फील हो रहा है लुकिंग एट देम। सिर्फ टाई की वजह से? सिर्फ टाई की वजह से। टाई का ही रोबेग है। अभी इनसे बात करेंगे तो फिर आपको नहीं होगा। अच्छा, हमारे जैसे ही हैं। हाँ बिल्कुल, हमारे जैसे इंसान लड़के हैं और लड़कियां। अच्छा बिलाल भाई, ऐसा है कि शुरू से शुरू करते, बचपन में सुनने में आया कि तारीख की किताबों में दर्ज है कि आप एक शरारती लड़के थे, और कई बार पता नहीं मुझे कि मार पिटी नहीं पिटी, मगर मार पिटी। हमारे दौर में तो जब हम छोटे होते थे बचपन में, तो मार एक यूजुअल वो थी चीज़। बचपन में मिली मार, जवानी में मिला प्यार, यही मेरी कहानी है और जो आज मैंने आपको सुनानी है। तो बचपन में शरारती, बिल्कुल शरारती था, लेकिन भाई मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। थोड़ा झिझक, थोड़ा डरपोक, थोड़ा छुप छुप के शरारत करता था और डरता था, डरपोक बहुत था। और कभी कभी क्योंकि मैं बोर्डिंग में था शुरू में, तो मुझे लगता है वो जो मूवी थी तारे ज़मीन पर, वो मुझ पर बनी है, मैं बहुत रोता था। मैं उस बच्चे की तरह बहुत रोता था कि मुझे क्यों छोड़ दिया। अम्मी बताती हैं कि मैं फ़ोन पर उनको थ्रेट करता था कि जी मैं रिक्शे के नीचे आ जाऊँगा, मैं टैक्सी के नीचे आ जाऊँगा। मैं रिक्शे के नीचे कौन आता है भाई? बच्चा था ना, बच्चा आ जाता है, छोटे टायर, छोटे बच्चे, छोटा बच्चा। हाँ, तो मैंने कहा कि अम्मी कहती हैं इस तरह तुम थ्रेट करते थे और बड़ा इमोशनल करते थे। तो बचपन से ही वो ज़रा फिल्मी टाइप भी था, तो डायलॉग मारता था। पहली मेरी हीरोइन मेरी अम्मी है हमेशा से। मैं अम्मी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है रोमांस के हवाले से, अम्मी कहती थी कि मैं कहता था कि बचपन में कि मैं बड़े होकर मूछें नहीं रखूँगा, मेरी बीवी को चुभेंगी। सीरियसली, इतना दूर सोच रहे थे, दूर अंदेशी। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि मेरी भी है। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरब में आप पले बड़े? जी, मेरी पैदाइश वहीं की थी और बचपन थोड़ा बहुत गुजरा। वहाँ पे कितने साल गुजरे बिलाल भाई? मैंने एक्चुअली अपनी स्कूलिंग स्टार्ट जो की थी सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से की थी, 1 से 6 तक। लेकिन फिर 6 से इंटर जो है वो फिर बैक टू सऊदीया, मैंने सऊदीया में पढ़ा और सऊदीया में ही हम जवान हुए। वापस आए पाकिस्तान, तो उस वक्त आप होंगे 16-17 साल के जब वापस आ गए होंगे? जी, 17 मीन्स खतरा। हाँ, क्या डिफरेंस महसूस किया कि यार वो ऐसा था, ये ऐसा है? देखें जी, फ्रीडम जो है ना, जो वो सेंस ऑफ फ्रीडम है वो अपने मुल्क में ही होती है। जो फ़िज़ा है, जो हवा है, वो सांस लेने में भी जो एक था कि मैं अपने मुल्क में, अपने देश में, नाले की आए खुशबू, यार कमाल, कचरा पड़ा हो, वाह कमाल, टांगा गुजरता था उसकी, वो गोबर, क्या बात है, यू आर वेरी सोबर। तो वो क्या कहते हैं, ये चीज़ें जो है ना, ये सारे शेफ हैं तकरीबन में, मेजॉरिटी शेफ है, बात बात पे रोटियां लगा देते हैं।
गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ की खुशबू, यहाँ की आबो हवा मिस करते थे। बताता चलूं, लाहौर दुनिया का मेरे ख्याल से पहला या दूसरा, यही जंग रहती है, दुनिया का मोस्ट आलूदा तरीन हवा है यहाँ की। कोई गल नहीं, फिर भी लाहौर लाहौर है। वाह। हाँ जी ऐसा आप सऊदीया में हुए जी, तालीम अमेरिका से हासिल की, जी 6th क्लास में भावलपुर चले गए, कराची में जवानी गुजार दी, जब सबने निकाल दिया तो फिर लाहौर लाहौर है। इसीलिए तो कहा है लाहौर लाहौर है। जब किसी और ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो लाहौर वार्मली एक्सेप्ट। लाहौर ऐसा है, मुझे भी लाहौर ने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया warmth जैसे है। मैं यहीं का था। अब मुझे भी ऐसा लगने लगा है मैं लाहौर का ही हूँ। मजाल है जो किसी को सही रास्ता बताऊं। मैंने क्या बताया किसी को कि मैं वो ताबिश के शो में जा रहा हूँ, कहते हैं वो लाहौर वाला ताबिश। मैंने कहा, वाला जी, जी। ताबिश। तो वो वाकई लाहौर ओन्स यू नाउ। अच्छा, ऐसा है कि बचपन की जब कहानियां पता चली तो पता चला बंक में भी काफी यकीन रखते थे। यहाँ पे पुट्ठा मारना कहते हैं, टुल्ला, टुल्ला हम कहते थे। टुल्ला टुल्ला कराची में कहते हैं, यहाँ पंजाब में पुट्ठा। पुट्ठा देखो ये। तो मैं बिलाल भाई ये नहीं पता करना चाह रहा क्यों मारते थे, क्या हम सभी करते थे ये काम। ये नौजवान नस्ल बैठी है जी, इनको बताइए किस तरह से पुट्ठा मारा जाए कि पकड़े ना जाए। बड़ा सीधे तरीके नाल पुट्ठा मारा जाए। एक्चुअली हम उसे टुल्ला कहते थे बचपन में, बंक और अब जवानी में बैंक, ये दास्तान है। हाँ। तो जनाब जो बंक मारते हैं वो बैंक तक नहीं पहुंच सकते, ये याद रखिएगा। गहरी बात, ये गहरी बात है, इसको समझें, क्योंकि पढ़ाई पढ़ाई है और इसके अलावा सिर्फ लड़ाई है जिंदगी के साथ। वाह। तो मेरा ये था ताबिश भाई कि मुझे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, हमें भी नहीं लगती। इससे कौन मजबूरी थी, मर्जी नहीं थी। तो फिर ये होता था कि जैसे मिले मौका हम मार देते थे चौका। वाह। कभी दीवार से छलांग मार दी। एथलीट थे, स्पोर्ट्समैन, भाग दौड़ में। और वहाँ सऊदीया में तो फुटबॉल खेला जाता है, कुरतुल कदम। जी जी, जैसे यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं ना गली मोहल्ले में, कुरतुल हम कदम लोग कहते हैं उसको। फुटबॉल खेलते थे। सो फिर भागने में भी तेज थे। वहाँ मुतव्वों से बड़ा भागा हूँ मैं। मुतव्वे जीएमसी में फिर रहे होते थे, किसी के लंबे बाल हैं या कोई नमाज के टाइम पे बाहर फिर रहा है या कोई उन्हें लगता था शरारत कर रहा है, पकड़ लेते थे। तो आई यूज़ टू हैव लॉन्ग हेयर, मुझे शौक था बचपन में, तो उनसे भी बड़ा भागता था। छोटी मूछें और बड़े बाल। क्या बात है, क्या अब क्या मूछों के ऊपर चलेगा पूरे शो में बात। वाह जी, वो कहते हैं ना मुझ नहीं तो कुछ नहीं, तो फिर चलन दो। ठीक है क्या। तो वो जो बंक, जो टुल्ला जिससे हम कहते हैं मार के, उसमें हमारा यही होता था कि जी किसी मॉल में चले जाएं, जाके बस पढ़ना ना पड़े और कभी इधर। लेकिन द गुड थिंग अबाउट मी कि मैं घर आके अम्मी को बता देता था, अम्मी आज मैं वहाँ था, अम्मी आज मैं वहाँ था। और अम्मी कुछ नहीं कहती थी? अम्मी कहती थी नहीं, उनको यही बात तो वो यकीन रखती थी और हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती थी कि जो भी मेरा बेटा करता है मुझे बता देता है। और मैंने उसके बाद ज़िंदगी में जितनी गर्लफ्रेंड्स भी बनाई, जितने मेरे रिलेशंस भी रहे, तो मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को बता। अम्मी ये क्या करके फंस गई? अब कोई अब ये क्या बात हुई? कुछ बस नहीं, सच बता दो। मैं आज कत्ल करके आया हूँ। नहीं सर, प्यार की बात हो रही है, कत्ल ना कराएं सर। प्यार भंग कर रहे हो आप, कुछ भी कह रही सर, लेकिन प्यार की बात हो रही है, कत्ल तो ना करवाएं ना। हम प्यार वाले हैं। प्यार से कत्ल भी तो हो जाते हैं ना। प्यार में मतलब मर गया कोई आपके। हाँ, वो प्यार में मरना तो चलता है ना, वैसे कत्ल वतन मैं बड़ा पीसफुल भाई ना करिए। लेकिन अम्मी आपको डांटती नहीं थी सच बोलने पे? अम्मी ने कभी नहीं डांटा सच बोलने पर, और वही अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी मुझसे शेयर करें हर चीज़, जो भी करें। वेरी नाइस। उठा सीटा जड़ा भी काम करके आंट बताएं घर पे। हाँ, ये अच्छी बात It's good. लेकिन एक जैसे मेरे वालिद साहब थे, वो भी अनप्रेडिक्टेबल आदमी थे। अच्छा। किसी बड़ी चीज पे कभी नहीं मारा। हाँ। सही है, जैसे खवातीन का मसला हुआ तो कभी भी नहीं कुछ कहा। एक बार सिगरेट पकड़ी गई, कुछ भी नहीं कहा। बस एक बार शॉर्ट्स पहन लिए, गली में कुट लगा दी। तो भाई ये क्यों, ये हमारी रिवायात नहीं है। अंकल, अभी जब मैं आया था जियो नेटवर्क में और ताबिश हाशमी से मिला था तो ही वॉज इन शॉर्ट्स। तो प्लीज जरा एक बारी फिर। अब्बा मैं रूम में कपड़े बदल रहा था, ये अंदर आ गए और आगे कह रहे देखो मेरी मूछें भी छोटी हैं। अच्छा, नहीं, ताबिश भाई जब मैं आया था तो वो 3 पीस सूट में थे, वो मेरी वजह से कैजुअल हुए। उन्होंने कहा और लोगों ने टाई लगाई हुई है, हम नहीं लगाते। अच्छा बिलाल भाई, आप सऊदी अरब भी गए, पाकिस्तान भी आए, इतना माहौल आपका ऐसा रहा कि खवातीन से बिल्कुल इंटरेक्शन, अचानक यूएस चले गए। ओए ओए, वहां तो माहौल ऐसा था कि मतलब ना छेड़ मलंगा ना। हाँ, वहां क्या हुआ, किस किस किस्म की नौकरियां की, कैसी पढ़ाई, कैसी इंटरेक्शन, एक खुले माहौल में कैसा माहौल था? भाई आप खुद यू बीन टू कनाडा एज मच आई नो अबाउट यू, तो आप जानते हैं कि वहाँ पे ज़रा खुला डुला माहौल जी है। जी, ठीक है। और फिर बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि एक बच्चा, एक लड़का जो सऊदीया से डायरेक्ट टू अमेरिका, तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ें थी। और वहाँ पर ये कि शुरू में तो बड़ा झिझक होती थी क्योंकि इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। वहाँ बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, लेकिन हमें नहीं आती थी ना, उनकी मूछें नहीं थी ना, हमारी मूछें हैं, हम मूछों वाले बच्चे हैं।
तो हमें वो झिझक बड़ी होती थी इंग्लिश बोलने में और बड़ा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द टाइम हमने ग्रो किया और ग्लो किया। बहुत दूर दूर से ऑडियंस आई हुई है, इनसे इनके पास सवालात हैं आपके लिए, मेरे लिए, इनके पास चलते हैं, इनसे सवालात लेते हैं, ज़रूर। इनके मुंह पे जवाब मारते हैं। नहीं, प्यार से मुंह पे नहीं मारते। चलो तुसी भी हाथ होला रखना थे, असी भी हाथ होला रखेंगे। नहीं नहीं, ये नहीं रखेंगे, तो बहुत गर्म सवाल लाए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महाम जुनैर। महाम जुनैर। महाम, मसला है कोई? हाँ है, बहुत सारे मसले हैं। तो एक छोटा मसला जो हल हो सके। पाकिस्तान में रह के मसले ही होते हैं, और क्या होता है। हाँ ये तो है। अच्छा, अब सुनो, इसलिए हम शेफ बन रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर चले जाएं। बहुत दर्दनाक बात कर दी तुमने माँ। अच्छा, किस चीज़ की शेफ बन, कोई कुजीन है खास जिसकी आप शेफ बन नहीं, गई? हमें सारी कुजीन सिखाई जाती हैं। सब सिखाई जाती हैं आप? हाँ। सबसे मुश्किल कुजीन दुनिया में क्या है? फॉर मी मैक्सिकन, आई थिंक। मैक्सिकन मुश्किल लगती मुझे है? आप लगती है कोई सवाल लाएंगे हमारे लिए? नहीं, मैं बिलाल कुरैशी साहब के लिए सवाल लेकर आई हूँ। हाँ जी जी, कैसे माहम आप? मैं ठीक हैं, ठीक खैरियत हूँ। से? अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मतलब हम औरतें जो अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार से खाना बनाती हैं, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा है कि आप अपनी वाइफ से जो है वो बहुत ज़्यादा वो लव आपकी स्टोरी चलती है। सोशल मीडिया पे तो यही लगता है सबका, ऐसा है नहीं है। सच झूठ नहीं बोलना आप। सोशल मीडिया पे कौन सा कपल नाराज लगता है मुझे बताओ? नहीं, लेकिन उन्होंने आके भी यही कहा था कि मेरी जान निसार अपने बीवी बच्चों पे, मैंने वो सुना था। ये तो thumbs up, thumbs up। तो जैसे हम औरतें अपने शौहरों के लिए खाना बनाती हैं, कभी आपने अपनी वाइफ के लिए खाना बनाया है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है, हम रियल में उससे ज़्यादा खुश हैं। बेशक। और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। ये कायनात का पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का, और इसमें बड़ी बरकत है। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। इसको ओन करना चाहिए रिस्पेक्ट और प्यार के साथ। अच्छा, जहाँ तक बात है खाने की, तो जनाब जब हमारी शादी हुई, एट दैट टाइम हम दोनों काम कर रहे थे, ठीक है? तो रात का खाना हम दोनों आकर साथ बनाते थे। वाह। मैं वो चक 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 काटता था प्याज और टमाटर और सारी Free work जो होता है। जी एग्जैक्टली। एंड शी डज द अदर जॉब्स जितनी भी होती थी। और कई बार मैंने अपनी बेगम के लिए नाश्ता भी बनाया है। लेकिन अब जैसे कि ताबिश भाई भी कह रहे थे कि वक्त के साथ थोड़ा हो जाता है, तो अब बेगम अक्सर गिले करती हैं कि शुरू में आप कितने अच्छे थे, तो अब हो जाता है। भी छोटी थी। लेकिन आपके इस सवाल की बेस पर मैं इंशाल्लाह कल या परसों उनके लिए फिर से कुकिंग करूँगा। थैंक यू। अच्छा खासा भाभी अच्छा खाना बना के खा रही थी, आपकी वजह से इनका खाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ताबिश भाई बताएं। जब मैं पहली बार अपनी बेगम के घर पे गया था उनके घर वालों से मिलने, तो जब चाय आई तो वो चाय पीकर आप यकीन करें दैट वाज द ओनली मोमेंट मैंने सोचा कि मैं शादी करूं या ना करूं। वो चाय अच्छी नहीं थी? चाय बेगम ने बनाई थी। ठीक है। और फिर रात को मैंने उन्हें कॉल पे कहा कि चाय आपने बनाई थी? उन्होंने कहा हाँ। तो मैं क्या केड़ी चाह सी दिन चाय ही नहीं सी। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं ना, आई मीन चाय तो चाय वाली होती है। तो चाय बनाना बेगम को मैंने सिखाया है और मैं कर लेता हूँ। और एक बात और माहम, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान जैसी ज़िंदगी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हाँ, वहाँ सब जगह पाकिस्तान जैसी ज़िंदगी जो है ना, ये शाही ज़िंदगी है। वहाँ जितने सारे काम खुद करने पैंदे ने ना, आई यूज टू मॉप, आई यूज टू क्लीन रोड्स, आई यूज टू क्लीन एवरीथिंग। बड़ी टफ जॉब्स होती हैं टू सर्वाइव ओवर देयर। वहाँ से कमा के यहाँ पे लेकर आएंगे। नहीं, लेकिन यार सिर्फ कमाना नहीं होता ना, सुकून ज़िंदगी में ज़रूरी है। सक्सेस के पीछे अपने सुकून को बर्बाद नहीं करना ना। मैं आप सबसे ये सवाल, और जो टीवी पे देख रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बाहर मैं खुद भी रहकर आया हूँ, बाहर और भी लोग रहते हैं। आप कभी बाहर जाने लगे तो बाहर जाने वालों से मशवरा करें, पाकिस्तानियों से स्पेशली। हमारे जाने वाले गोरे तो होते नहीं, तो हम फ़ोन करेंगे जी कि यार आ जाए, तो वो कहते हैं यार बहुत काम करने पड़ते हैं, अपने कपड़े अपने बर्तन। आप ये इमेजिन करें बिलाल भाई, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हू सेज दिस, कि हमारे मसले क्या हैं कि अपने हाथ से काम करना पड़ेगा। आप बताएं, इन कंपैरिजन टू द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन पाकिस्तान, राइट्स नहीं मिलते, सेफ्टी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, पुलिस स्टेशन जाए तो हमारी सुनवाई नहीं होती। इन शिकायतों के ऊपर हमारी शिकायत क्या अमेरिका और कनाडा में रहने की? यार हाथ से काम करना पड़ता है। हाथ से काम करना तो अच्छी बात है। सर कैन आई ऐड समथिंग इफ विद ड्यू रिस्पेक्ट, इफ यू अलाउ मी? हाँ प्लीज। मेरी बात सुने। मेरे घर की दीवारें ख़राब हैं, बारिश हुई है, हाँ। हो गई दीवारें,
उसमें दिमक भी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। मुझे ऐसा बनना है कि मुझे अपने घर को संवारना है। मुझे अपने बच्चों को नहीं कहना बैग पैक करो, ऐथे करो, उत्थे करो, असी नस जावांगे, चले जावांगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो इस बात को इस तरह से, इस स्पिरिट ये बनाए कि बड़ों ने नहीं किया, उन्होंने जो करना था कर दिया, हम क्यों ना कोशिश करें, कोशिश ही कामयाब करती है। अच्छा, आप तो करते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने। आप कराची में रहते थे, बिल्कुल रहते डाका पड़ा, बिल्कुल पड़ा। कराची छोड़ के चले गए आप, बिल्कुल। क्यों चले गए? वहीं रहते, डाकुओं से लड़ते रहते? तो मैं अभी भी जाता हूँ, नहीं मैं जाता हूँ कराची इन माई हार्ट एंड आई लव कराची एंड आई गो टू कराची। शिफ्ट तो कर गए ना? शिफ्ट सर, मेरे बेटे का स्कूल का एडमिशन यहाँ HSN में हो गया था, मुझे शिफ्ट करना पड़ा ना। और ठीक है, वो भी एक चीज़ है। HSN जैसा कोई स्कूल बनवा लेते कराची में। अच्छा, मैं इतना अमीर नहीं हूँ ना भाई, हंसना मना का होस्ट थोड़ी हूँ। आई मीन गरीब आदमी हूँ भाई, मैं क्या करूँ, कहाँ से बनवाऊँ? अच्छा, मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़, मज़ा आ रहा है ना बहस करने। बिलाल भाई, आप टैक्स देते हैं? बिल्कुल देते हैं। ठीक है, तो आप पाकिस्तान को एक चीज़ तो बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं आप? टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं। अब पाकिस्तान आपको बताएगा कि पाकिस्तान आपके लिए क्या करता है। क्या पाकिस्तान आपको सेफ्टी देता है? पाकिस्तान आपको बेसिक नेसेसिटीज देता है? पाकिस्तान आपको आपका हक का इंसाफ देता है? आप बता सकते हैं आप पाकिस्तान को क्या देते हैं? और ये हर पाकिस्तानी का हक है कि वो अपने मुल्क से सवाल करे कि भाई मैं आपको ये देता हूँ, आप बताएं आप मुझे क्या देते हैं। तो पाकिस्तान आप बताए क्या वो आपको क्या। मैं पाकिस्तान ऐसा कंट्री बात नहीं कर रहा, हम हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। सर मैं आया आंसर, पाकिस्तान मुझे पहचान देता है। वाह, वो तो हर मुल्क देगा। पाकिस्तान मुझे आज़ादी की फीलिंग देता है। पाकिस्तान मुझे ये बताता है कि ये मेरा मुल्क है, किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, देयर इज़ ऑलवेज अ फेयर। कुछ हो जाएगा, वो आपको सेकेंडरी करके निकाल भी सकते हैं, आपकी जॉब, आपका कैरियर लपेटा लपूटा हो गए। यहाँ पे मुझे कोई निकालेगा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, हो सकता है आपकी बात सुनकर बहुत सारे लोग यहाँ रुक जाए और मेरी बात सुन के बहुत सारे लोग ये तय करेंगे ताबिश को गलत साबित करना है, इसलिए मुल्क ठीक करें। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुल्क आज़ाद है बेसिकली। आप रोड पे जा रहे हैं, कोई आपको बड़ी गाड़ी वाला मार के चला जाए और उस पर कोई केस ना बने, ये आज़ादी। ट्विटर पे मैं ट्वीट नहीं कर सकता, इंटरनेट में अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाहर मुल्क में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा है वो है इंसान की वैल्यू। बिल्कुल है। वहाँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अमीर आदमी मुझे मार के चला जाए और पुलिस आके मेरा केस ना सुने क्योंकि वो अमीर आदमी था जिसने मुझे मार दिया। बिल्कुल ठीक है। या उसको कोई बचा के लेके चला बिल्कुल जाए। ठीक है। आपके लिए ये आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये आज़ादी कि मैं जिधर चाहूँ कचरा फेंक दूँ, जिधर चाहूँ लेट जाऊँ, जिधर चाहूँ क्यारी बढ़ा लूँ, कम पैसों की मासी रख लूँ, अपने घर में एक ड्राइवर रख लूँ, ये आज़ादी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अपनी इंसानियत की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप मुझसे मेरा जवाब जानना चाहते हैं तो मैं, लेकिन ज़िंदगी में हम कमाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पैसा बनाते हैं, जो भी करते हैं, एट द एंड व्हाट वी वांट इज़ सुकून। ठीक है जी, सुकून अपने ही घर में आता है। जो नींद आपको अपने घर में आती है, जो कंफर्ट आपका अपने घर में है, वो कहीं हो नहीं सकता। बात ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, जो आपकी शिकायत है वो सब यंग जनरेशन की शिकायत है, मेरी भी वो शिकायत है। ऐसा नहीं है कि इट्स ऑल गुड, ऑल इज़ वेल, नहीं है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि हमने बेहतर करने की कोशिश करनी है। जो भी गवर्नमेंट आती है, हमें देखें एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। हम इशारे पे रुक जाएं, ठीक है, हम कूड़ा करकट ना फेंकें, ठीक है, हम किसी को दूध में मिलावट ना करके दें, हम किसी के साथ हेरा फेरी ना करें, हम किसी के साथ मोमिन वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा महफूज है। तो अगर हम अच्छे मोमिन बन जाएं तो अच्छी कौम तो अपने आप ही बन जाएंगे। तो हमें वो करना है और आपका और मेरा ये फ़र्ज़ है कि हम इनको मोटिवेट करें टूवर्ड्स कि यार जो जिन्हें कितना सो कितना, ब्लेम गेम इज़ ओवर, व्हाट वी कैन डू एंड वी शुड डू एंड वी ट्राई टू डू। सही, यही बहस खत्म करते। थैंक यू सर। और एक और बात देखें, आप बहस करें पॉजिटिविटी के साथ। अभी ताबिश और बिलाल में भी एक बहस हुई, लेकिन उसका एंड हमने हाथ मिलाकर स्माइल के साथ ओपन हार्टेड जो भी चलाना है ना। हाँ, जाहिर बात है, आगे भी कम पड़ा है इन्होंने मेरे नाल। तो इसलिए ये है कि बहस और मुबाहिसा सब होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ख़वातीन हज़रात, इसी बात पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, पॉजिटिव ब्रेक। यस, वापिस आते हैं, हंसना वाला कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीन, जो शुरू में बहस हुई थी वहां से कनेक्ट करना चाहूंगा जरा। सर फैमिली के लिए मैं जी रहा हूँ, फैमिली के लिए सही मैं बात सकता हूँ। सब यही कहते हैं, हम भी इसीलिए कहते हैं। अगर पॉलिटिक्स में आया तो खान साहब की लीडरशिप में काम करना चाहूंगा। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ।
अर्जुन ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। 3 दफा कहा है हाँ हाँ हाँ, कर लो जो करना है। वो कर लेंगे फिर। अच्छा नहीं 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 यार, मैं मजाक कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू असना मनाए। मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल कुरैशी। अच्छा बिलाल भाई, एक बार किसी सेट पर किसी प्रोजेक्ट पे किसी खातून ने, किसी खातून अदाकारा ने किसी हमारे जो स्पॉट के बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उन पे इल्जाम लगा दिया था कि पैसे चोरी कर लिए। आपने फिर स्टैंड लिया, क्या कहानी थी वो? ताबिश भाई, आपने चोरी किए थे? जी मैंने किए थे चोरी। एक्चुअली मैं दिल और पैसे चुरा लेता तो वो हुआ ये था कि सेट पर आपको पता है माहौल ऐसा होता है कि एक मेकअप रूम होता है जिसमें सारे आर्टिस्ट बैठे हैं, उनकी चीज़ें भी होती हैं, तो कभी गुम जाती हैं चीज़ें, कभी थिंग्स हैपन लाइक दिस, बट वी लिव ऑन द सेट लाइक अ फैमिली। तो एक सीनियर हमारी आर्टिस्ट थी, उन्होंने शोर मचा दिया कि जी मेरे इतने पैसे चोरी हुए हैं और ये हुआ है वो। तो एक लड़का था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, बट वो ग्लासेस लगाता था और बड़ा इनोसेंट सा था और बड़ी केयर करता था सबकी वार्डरोब वाला, ठीक है, कपड़े वगैरह जो हमारे इस्त्री करके। तो बड़ा प्यार था मेरा उससे, सबसे प्यार होता है। तो उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया, पॉइंट आउट कर दिया कि जी इसने निकाले। तो वहाँ पे फिर मैंने कहा कि नहीं जी मैंने निकाले। मैंने कहा मैंने निकाले, आप मुझसे ले लें पैसे, लेकिन डोंट ब्लेम दिस गाय बिकॉज आई नो ही इज़ ऑनेस्ट और ये मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, पूरा सुबह से आता है रात तक, हमारी लोगों की बातें भी, टेंट्रम भी देखता करता है, और उसको हम कुछ नहीं दे सकते, कम से कम उसकी इज्जत नफ्स को ना हम टच करें। तो फिर मैंने कहा कि जी मैंने चोरी की है, आप मुझसे पैसे ले लें। तो खैर लिए तो नहीं होंगे? नहीं, शर्मिंदा हो गया फिर वो, क्योंकि पता है ताबिश भाई मुझे ऐसे लगता है कि देखें आपका डेजिग्नेशन क्या है, वी आर ब्लेस्ड कि हम इस सीट पे बैठे हैं या हमारी ये औकात है, अदरवाइज तो वी आर नथिंग ना, ये अल्लाह का करम है। तो आप डेजिग्नेशन की नहीं, इंसान की इज्जत करें ना। तो जो भी मेहनती है, जो भी ईमानदार है, आई स्टैंड फॉर दैम। वेरी बहुत। बिलाल भाई, ऑडियंस में अभी काफी लोग मौजूद हैं जिनसे हमें बात करनी है। कौन है मेरे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिनाल आमिर है। मिनाल आमिर, सवाल करना चाहती हैं? जी बिल्कुल। करें ना। हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है बट थोड़ा सा पर्सनल है। मैं पूछना चाहती हूँ, बिफोर मैरिज आपकी लव लाइफ थी या लव लाइफ्स थी? और अगर लव लाइफ थी तो मेमोरेबल कौन सी थी? और अगर मेमोरेबल थी तो आपकी जो वाइफ है वो कौन से नंबर पे आती है? मिनाल, आखिरी सवाल है आज शो का। मिनाल, आपने तो कर दिया कमाल। यस। और ये तो बिछ गया जाल जिसमें फंस गया बिलाल। एनीवे, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, शादी से पहले बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार हुआ। बांटते रहे हैं आप? बांट। मेरा नाम है मोहब्बत, मेरा पैगाम है मोहब्बत, जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक पहुँचे। तो फिर जहाँ तक पहुँचा। अच्छा, लेकिन द गुड थिंग अबाउट माई पार्टनर, मेरे जीवन साथी की सबसे प्यारी बात यह है कि मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत आप नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की आखिरी मोहब्बत आप। वाह। तो आखिरी मोहब्बत है। तो और मज़े की बात मिनाल, मेरी बेगम इतने इंटरेस्ट के साथ भाई वो मेरे से किस्से सुनती हैं मेरे। सेम सेम। जिस तरह आपको शौक है ना सुनने का, कि जी सुनाओ फिर क्या हुआ, मूछें रखी थी तो क्या हुआ, उन्होंने भी पूछा। तो उनको भी बड़ा शौक है, तो फिर मैं उनको काफ़ी गर्लफ्रेंड्स के किस्से सुनाता रहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अब शादी के 9 साल हो गए, अभी तक कोई ताना नहीं आया, तो इसका मतलब आई एम इन सेफ जोन। मेरे साथ भी यही है, मैंने पहले ही सब बता दिया। अच्छा। ताकि बाद में कोई ऐसा ना हो कि एक तो इतने सारे केसेस थे, जी जी, कहीं भी आमना सामना हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने कहा पहले बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइए कि इससे मिनाल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि मैंने सुना कि एक खातून से आपका चल रहा था मामला, सेटअप था आपका बिछावा, और उनसे ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो आपने अपना दिल छोटा नहीं किया और उन्हीं की बहन से दोबारा शुरू कर दिया। दे लिव इन अमेरिका, तो आई होप कि उनको नहीं पता चलेगा ये बात। वो अमेरिका में? हाँ जी। ये हम दोनों के दरमियान रहेगी, आप लोग थोड़ी देर उधर देखें यार प्लीज़, ज़रा कान बंद रखें। तो हुआ ये कि उन्हें तोड़िया मेरा दिल। वाह। उन्हें तोड़िया मेरा दिल। मैं समझा आ गया बिजली का बिल। वाह। लेकिन फिर उसकी बड़ी बहन के गाल पे था तिल। वाह। उत्थे फिर मैं गया फिसल। तो जनाब, जब उन्होंने मेरा दिल तोड़ा तो मैंने कहा कि अब टूट गया तो कोई बात नहीं, तो तू नहीं तो और सही, कोई और नहीं तो और सही। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, उधार 400 है फिलहाल 4 रख। अच्छा, लेट मी कम। पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, बड़ी की तो शादी हो गई, छोटी पे आंख रख। तो फिर हमने कहा तू नहीं तो तू सही।
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साद। कुछ सवाल लाए हमारे लिए। आपकी वाइफ जैसे सिंध से हैं और आप खुद लाहौर से हैं, तो कराची वालों को वैसे लाहौर वाले बदतमीज़ से लगते हैं और लहजे का भी ज़रा डिफरेंस आता है। ताबिश भाई भी इस बात को नहीं मुझे तो अच्छे लगते हैं, मुझे तो रहना है इधर। लहजे की बात कर रहा हूँ, अंदाज़ा बयां ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हाँ। मुख्तलिफ होता है। तो आपकी बेगम को इस तरह की शिकायत तो कोई आपसे नहीं रही कभी? हाय, अंदाज़ बयां गर्चे मेरा खूब नहीं है, अंदाज़ बयां गर्चे मेरा खूब नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अच्छा, ये तो मैंने सेफ जोन खेला है। अब जो बात आपने की है वो बात बिल्कुल सच है। असी पंजाबी थोड़े जे बदतमीज़ है हैं। असी ओए तू किथे की ओए है थोड़ी हैपनिंग चीज़ें है ना, सिंधी थोड़ी मीठी जुबान है। प्यार से भी कहेंगे ओ फिर आ गए हैं, मरन गया सी। तो हमारा ये अंदाज है, स्टाइल है, थोड़ा सा हम रफ हैं इन टर्म्स, लेकिन एट द सेम टाइम कराची में भी अबे अरे, तो मैंने ये अबे अरे जो है ये कराची से कैच किया। तो हर अपने सिटी की जो है अपना लहजा, अपने अंदाज, अपने वर्ड्स होते हैं, लेकिन कराची वाले लाहौर से प्यार करते हैं, लाहौर वाले कराची से प्यार करते हैं। और जो काम हुकूमत नहीं कर सकी वो मैंने और मेरी बेगम ने किया, पंजाब और सिंध को एक कर दिया। ये बताए, बहुत अच्छी बात की आपने। भाभी सिंधी बोलती है या उर्दू बोलती है? नहीं वो उर्दू बोलती हैं। अपनी अम्मी से जब मेरी शिकायतें लगा रही होती हैं, सिंधी में लगा रही होती, मैं कहना करी जा मैंने क्या पता है कि कह रहे हैं, तो वो सिंधी अपनी फैमिली के साथ बोलते हैं, लेकिन हमारे साथ और सिंधी कैच किया आपने? सिंधी खप्पे खप्पे ते खप्पे। इनफैक्ट कि मैंने जब बेगम को फर्स्ट टाइम प्रपोज करना था, तो मैंने एक सिंधी दोस्त से कहा कि व्हाट शुड आई से ना, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक लाइन बताई जो मैंने लिख ली, और फिर मैंने उनको फ़ोन पे प्रपोज सिंधी में किया। मैं ज़रा इंप्रेशन पाई। याद है आपको लाइन? या तो वो लाइन ये थी कि माँ तव्हां ॾाढो पसंद कंदो आयो। माँ, पहला स्टार्ट ही माँ से किया आपने। माँ तव्हां ॾाढो पसंद कंदा आया, कि मैं आपको बहुत पसंद करता। अच्छा, आप सिंधी हैं? कराची से पढ़ा है ना हमने। कराची में हम सिंध बोर्ड में पढ़ते, सिंधी पढ़ाई जाती है। अच्छा। इतनी सिंधी तो आती है। अच्छा। माँ तो आके एक गल बुढ़ाया खपे खप्पे नहीं बुढ़ायो बताओ बुढ़ायो डोंट मेक मी फील कि मैं ससुराल आया हूं। तो एक डाडो हसीन नौजवान आयो। यू आर 100% राइट, 110% राइट। इस बात पे तालियां। इतनी आती बस, ये भी गलत बोल रही है मैंने। अगला कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? तलहा। तलहा, तुम्हारे साथ कोई परेशानी? यस सर। परेशानी है कोई? नहीं सर, कोई मसला परेशानी नहीं है कोई? नहीं। सवाल करो फिर डायरेक्ट। सवाल ये है सर, अगर मैं आपके लिए खाना बनाऊं, ठीक है, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? लेकिन शर्त ये है कि मैं खाना आपको अपने हाथों से खिलाऊं। फिर मैं खा क्या हुआ? सवाल पूछते हुए उन्होंने 3 बार खुदाया, अगर मैं खाना बनाऊंगा तो आप खाएंगे अपने हाथों से? चला मैं खा लूंगा भाई, लेकिन ये किस किस्म का किंग है भाई कि अपने हाथों से खिलाऊंगा? मेरे अपने हाथ हैं। ठीक है सर। क्या क्या बना लेते हैं आप? सर पास्ता या बिरयानी एंड ऑल थिंग। पास्ता एंड बिरयानी, ये आपने ये डिग्री स्पेशल में, ये स्पेशल बनाते हैं आप? अगर मैं कहूँ कि कराची की बिरयानी जैसी बिरयानी बनानी है, तो आप ये क्लेम कर लेंगे आप बना लेंगे? सर थोड़ा टफ कंपटीशन है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। वेरी गुड, चला इंशाल्लाह आप बनाओ, लेकर आओ। हाथों की शर्त मुश्किल है, चलें ठीक, लेकिन खाना खा लूंगा। लाल भाई, सख्त सवाल सेगमेंट का नाम है। इसमें आपसे सवालात पूछे जाएंगे, सिर्फ यस और नो में आपने जवाब देना है, और एक्सप्लेनेशन नहीं देनी जब तक मैं मांग ना लूं। और अगर आ रही हो नहीं देना, यही इसका खास है। ठीक है, माहौल बनाइए बेटा। चलें। मेरी आंखों में देखिए। पहला सख्त सवाल, अवार्ड शोज में सब कुछ मेरिट पर होता है? नहीं। मेरी बीवी मुझसे बेहतर एक्टर है? हाँ। दूसरी शादी बीवी से पूछकर ही करूंगा? नहीं। बगैर पूछे करेंगे? करूंगा ही नहीं। ये तो पूछा नहीं मैंने। नहीं, मैं करूंगा ही नहीं ना पाए, कितने फंसा रहे हो? क्या आप दूसरी लड़कियों को अच्छी नजर से देखते हैं? नहीं। अच्छी नजर से नहीं देखते आप? अच्छी नजर देखें, बहन की नजर होती है मेरी। अपनी नहीं, आप एक्सप्लेन नहीं करो, एक्सप्लेन नहीं करो। बहन की नजर से आप एक्सप्लेन नहीं करो, आप अच्छी नजर से नहीं देखते हो। सर सेफ रहने दे मुझे, लड़कियों में बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। सजल अली आनिया आमिर से ज्यादा प्यारी है? हाँ। ठीक। नहीं।
एक्चुअली मेरी बेगम की और मेरी फेवरेट हानिया है, तो सज्जल मुझे बड़ी प्यारी है, उसको मेरे बेटे से प्यार है, तो इसलिए सज्जल, हाँ सज्जल प्यारी है। सज्जल अली, मैं समझता हूँ बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। सर मैं कौन होता हूँ ये समझने वाला? हाँ, ये नाम है जवाब देना। नॉलेज नहीं है मुझे। हाँ ठीक है। ਹੁਣ नाजिश से बाद मेरे पीछे ना पै जाना। बाबर आजम हमारा चैंपियन है, लेजेंड है, हीरो है भाई। मैं के नाजिश नाल जो कितने मेरे डरो नहीं आप, डरो नहीं। सॉरी सर, डरो नहीं। डरपोक हूं ना, डरपोक। ये लड़के डरना मना है। हाँ, डरना मना है। ताबिश हाशमी बिलाल कुरैशी से ज्यादा हैंडसम है। हाँ, मख्तू कभी खुद भी कह दिया कुछ। बहुत ठीक है, बॉल वापस से ठीक करेंगे। बहुत ही ज्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए। आसना बनाए, कहीं नहीं जाएगा। जूतियों पे रखा हुआ है इसने हमें। जानू जानू मैंने तुम्हें कहा था कि सिर्फ मेरे 6 पैक पे गौर करो, तभी हम फैमिली पैक बना सकेंगे, लेकिन ऐसी हरकतें करोगे तो नवाज शरीफ साहब की तरह तुम्हें भी लंदन भेज दूंगा। वेलकम बैक टू अस्ना मराए। मेरे साथ मौजूद है बिलाल कुरैशी। वक्त हुआ है कि आपके साथ थोड़ी सी आपकी एक्टिंग स्किल्स को मजीद जांचा जाए। अभी हमें तसल्ली नहीं मिली है। सर इतना तो मुझे ड्रामे वाले कास्ट करके नहीं जांचते जितना आप जांच रहे हैं उस वक्त। शो का लेवल ही अलग हो चुका है। ओए होए होए, नेक्स्ट लेवल ही और है, नेक्स्ट लेवल। अब होगा ये कि हम एक सिचुएशन सोचते हैं जी सर। क्योंकि और सेगमेंट का नाम है शुगलबंदी। शुगलबंदी, बंदी, शुगलबंदी ये एक ही लफ्ज है, अच्छा अलग अलग करके नहीं पढ़ना है। सॉरी, ठीक है, ये नहीं कि शुगलबंदी ऐसे शुगलबंदी होगा। ये कि हम कपल है। अबे यार ताबिश भाई नहीं करे, मैं आपको भाई भाई कर रहा हूँ कब से। आप यार कोई इसमें क्या जरूरी नहीं, लड़कों हम एक कपल हैं। अब आप इसमें एक लड़की बन जाए, एक लड़का बन जाए, आप क्यों इसको बिला वो कर रहे? मैं लड़की बन रहा हूँ बस, बनता भी आप है। हाँ बस ठीक है। मैं मूंछों वाला, आपको पता है क्या है, ये तो नकली है। ठीक है, छोटी मूंछों वाले आप है, मैं मुलायम मूंछों वाला। अब होगा ये कि हम होटल में, होटल का नाम है ताबिश भाई मैं होटल में जिंदगी में कभी आपके साथ नहीं जाना चाहता। आप क्यों बार बार मुझे होटल लेके जा रहे हैं यार? अजीब है, होटल में होटल में होटल में यार। यहाँ हंसना मना है, यहाँ फंसना मना है भाई। देखिए मेरे भाई, ये सारे होटल मैनेजमेंट के बच्चे बैठे हुए। तो मैनेजमेंट भी बोले ना, होटल अजीब लग रहा है। होटल मैनेजमेंट के बच्चे बैठे हुए, ये सब हमें मैनेज करेंगे। हम एक कपल हैं, हम होटल में रह रहे हैं, हमें होटल में शिकायत है। मैं क्राउड से एक बंदे को गुजारिश करूंगा कि वो आके हमारे साथ ये गेम खेले। हुआ ये है कि हम होटल में रह रहे हैं, हमें होटल में कुछ ऐसा कमरे में कुछ फीलिंग आ गई है, कुछ खराब है, हमने आपको बुलाया। ठीक है अतीब, हम झिंगालाला होटल में रह रहे हैं। झिंगालाला होटल में हम रहते हैं और आए, ये एक 6 स्टार होटल है, दुनिया का वाहिद 6 स्टार होटल है। 1 स्टार झींगा लाला का। झींगा नहीं, 1 स्टार सिर्फ लाला का है। लाला 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 लाला। और हमें कमरे में परेशानी थी, आप नॉक करके आइएगा। ठीक है, गेम में ट्विस्ट ये है कि ये स्क्रीन पर एक एक करके लफ्ज आएंगे। अच्छा ठीक है, और कैरेक्टर में से जो भी बात कर रहा होगा वो उस लफ्ज को जुमले में इस्तेमाल करके बात करेगा। ओके जानू, जो पहले बोलेगा वो पहला लफ्ज इस्तेमाल करेगा, दूसरा वाला अपने लफ्ज का वेट करेगा, तीसरा, इस तरह से चलेगा। ठीक है, और ये हमारी एक लड़ाई की कॉन्वर्सेशन है, लड़ाई अब सिचुएशन है पूरी। और ये क्या करेंगे, तेल डालेंगे। होटल मैनेजर है, इनको बुलाया कमरे के मसले के लिए। जस्ट टू रैप इट अप। ओके बैठिए बिलाल भाई, बैठ के भी हो सकता है। होटल कहकर लाए थे तो मुझे बिल्लू, सराय है सराय। हाय 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 हाय। शादी से पहले ना मुझे ऐसे लगता था कि तुम जब भी बोलती हो ना फूल झड़ते हैं, लेकिन अब बकवास क्यों लगती है? बीबी बाल निकला है मेरी चाय में से। ये है आपका होटल। सर हमारे होटल की गलती नहीं है, आपके बाल गिर गए हैं बीच में। क्या आप कागज़ पे लिखकर ये गारंटी दे सकती हैं कि आपके होटल से बाल, देखें बाल बच्चे हमारे हैं, हम बाल फेंकते नहीं हैं, हम बाल संभाल के रखते हैं। आप कागज़ पे ये लिख कर दें, गारंटी दें हमें। मैं आ रही थी, आपके 2 गेस्ट के पेट नजर आ रहे थे, हम इसलिए हम पेट देखने आए लोगों के।
सर वो तो उनकी डाइट पे डिपेंड करता है, वो अच्छी डाइट लें तो उनका पेट ना निकले। सब इल्जामात दूसरों पे डाल रही है लड़की, जूतियों पे रखा हुआ है इसने हमें। आवाज दो हमको, हम खो गए, कब नींद से जागे, कब सो गए। इनके पास ना फैशन सेंस है ना आवाज अच्छी है। मुझे दूसरा कमरा दो अपना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अतीब है। अतीब, मुझे दूसरा कमरा दीजिए। अतीब, डोंट यू वरी बेटा। देखो मेरी बात सुनो, इतना हैंडसम, इतना पतला दुबला शौहर तुम्हें बाहर बाहर इधर उधर दूसरे कमरों में नहीं मिलेगा। आई नो तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, लेकिन अब तुम मेरी बीवी हो तो मैंने अम्मी से कहा भी था मुझे मामू के लड़के से मत शादी करवाएं, मेरी मामू के लड़के से। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान में ना कज़न ही लड़की का पसंदीदा शख्स होता है। झूठ बोल रहा है अतीब बहन। मुझे अपने मोहल्ले का चौकीदार पसंद था। बहुत आला। थैंक यू अतीब, बैठे बैठे। बहुत शुक्रिया, आइए बैठिए। बिलाल भाई, सुनने में आया कि कभी किसी ने आपको ये कहा कि जब तक तुम दो बीवियों के शौहर नहीं लगोगे तुम्हें काम नहीं मिलेगा। ये कौन सी लॉजिक है? इस हिसाब से तो इकरारुल हसन भाई को सुपरस्टार होना चाहिए था। एक्चुअली हुआ ये कि जब इन माई स्ट्रगल टाइम आई वॉज क्लीन शेव, यंग लुकिंग गाय, मुझे बहुत ज़्यादा जो रिजेक्शन मिलती थी वो ये कहकर कि जी ना आप बड़ों में आते हैं ना छोटों में आते हैं, आपको किस कैरेक्टर में कास्ट करें। तो हमारे एक सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने नुमान मसूद, उन्होंने मुझसे कहा था कि बिलाल जब तक तुम ड्रामे में दो बीवियों के शौहर नहीं दिखोगे ना तब तक तुम हीरो नहीं बिकोगे। तो मैंने भी उस वक्त यही सोचा कि यार ऐ किड़ी गल की है इन्होंने, ऐ कोई तुक बनता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद व्हेन आई हैड बियर्ड एंड आई ट्राई टू लुक बड़ा, मेरे हर ड्रामे में मेरी दो बीवियाँ ही बनी। तो दैट ट्रायंगल लव स्टोरी ये हमारे ड्रामे का एक खासा है, उसके बगैर हमारा ड्रामा चलता नहीं है। तो यस बिलाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाया। बहुत मजा आया आपसे यार। सर प्लेजर इज ऑल। इनक्रेडिबल गेस्ट। बिलाल भाई, जाने से पहले मैं करता हूँ एक कमाल की बात, और आज की कमाल की बात थोड़ी कंसर्निंग भी है। पाकिस्तान में, और मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज बात थी और मैंने दोबारा डबल चेक भी किया, पाकिस्तान में हर साल 36 अरब टन खुराक जाया हो जाती है। एक ऐसे मुल्क में जहां हर तीसरा बच्चा ग़िज़ा की कमी से मर जाता है, उस मुल्क में 36 अरब टन ग़िज़ा ज़ाया कर दी जाती है। अब अक्सर दावतों में सुनते होंगे यार खाना कम ना पड़ जाए नाक कट जाएगी, ज़्यादा हो जाए कम ना पड़ जाए। ये सोच गलत सोच है। हम खाना निकालते हैं तो इतना निकाल लेते हैं कि हमसे खुद भी पूरा ना हो सके, सिर्फ इस सोच से अगर दोबारा ना जाना पड़े, अपनी छोटी सुस्ती की वजह से। खाना बचाइए। इस मुल्क को ग़िज़ा की, इस मुल्क में ग़िज़ा की शदीद कमी नहीं है, तब भी आपके आसपास में लोग भूख से मर रहे हैं। यह आपके लिए शर्म का मुकाम है, यह हम सब के लिए एज अ कौम शर्म का मुकाम है। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।